आई एम मोहम्मद आमिर हुसैन और आज हम बात करेंगे एक नावल द बर्ड शैडो जिसका राइटर है कमला शमसी, जो कि एक पाकिस्तानी राइटर है। और आज हम इस नावल के थीम्स डिस्कस करेंगे। इस नावल के 7 थीम्स हैं। जो नंबर 1 थीम है वो है वॉर। अब जैसा कि नावल स्टार्ट होता है वॉर से और जो इसका एंड होता है वो भी वॉर पर ही होता है। अब वॉर इसमें क्या है? अब वॉर की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुई है, अब इसमें जो नावल की प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है हीरोको, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया है वॉर की वजह से, क्योंकि उसने वॉर में अपने फैमिली और अपने फियांसे, इवन कि उसने अपनी आइडेंटिटी कल्चर को भी लॉस्ट किया है। क्योंकि जो हीरोको है वो रहती है जापान में। जापान पर जब पावरफुल कंट्रीज़ ने जब एटम बॉम्ब ड्रॉप किए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है 1945 में। ये वॉर की वजह से जो बम ड्रॉप किए गए, ठीक है, इनकी वजह से बहुत से लोगों ने माइग्रेट किया। ये था इसका पहला थीम। और जो सेकंड थीम है इसका वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। अब आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे है? बिफोर वॉर जो जापान में लोग रहते थे उनकी एक आइडेंटिटी थी अपनी कंट्री की, लेकिन जब डिस्ट्रक्शन हुई बॉम्ब की वजह से, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया। माइग्रेट करने की वजह से क्या हुआ कि जो उनकी प्रीवियस आइडेंटिटी थी, उनकी जो अपनी पहली पहचान थी, वो ख़त्म हो गई। अब उन्हें जो नई कंट्री में हिजरत की है तो वहाँ पर एक नई आइडेंटिटी की ज़रूरत है, जो कि एक उनके लिए एक और प्रॉब्लम है। ये था इसका सेकंड थीम। अब इसका थर्ड जो थीम है वो क्या है? वो है पीरियड ऑफ क्राइसिस। अब पीरियड ऑफ क्राइसिस कैसे है? अब जिस पीरियड में माइग्रेशन हुई तो ये एक पीरियड ऑफ क्राइसिस था, यानी कि मिलियन ऑफ द पीपल जो थे उन्होंने माइग्रेट किया। जो जापानीज़ लोग थे, बहुत से लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज़ में माइग्रेशन की। सेम सिचुएशन इंडिया में भी थी। जब यहाँ पर पार्टीशन का टाइम था तो यहाँ पर भी लाखों लोगों ने, मिलियन ऑफ द पीपल माइग्रेट टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब उन्होंने, कुछ लोगों ने पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट किया, डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ माइग्रेट किया। ये था एक पीरियड ऑफ क्राइसिस। जिसका फोर्थ थीम है वो है रिलीजियस फैक्ट। अब रिलीजियस फैक्ट कैसे हैं? ये हमें पता चलता है नॉवल के एक कैरेक्टर रज़ा। अब रज़ा बेसिकली देखा जाए तो इतना इंटेलिजेंट तो नहीं है, क्योंकि इससे एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है अब्दुल्ला, जो इसे मोटिवेट करता है किस चीज़ के लिए? जिहाद के लिए, कि वो जिहाद को ज्वाइन करे। अब रज़ा इस पर एग्री हो जाता है और वो क्या करता है? जिहाद को ज्वाइन कर देता है। अब इवन के उसने जिहाद को ज्वाइन किया तो उसे इसका मीनिंग ही नहीं पता कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ जिहाद, जिहाद का मतलब है क्या। तो ये था रिलीजन फैक्ट। उसके बाद जो फिफ्थ जो इसका हमारे पास थीम है वो है कल्चरल फैक्ट। अब कल्चरल फैक्ट कैसे है? कल्चरल फैक्ट में हम देखते हैं कि एक और करैक्टर है हैरी। अब हैरी क्या है कि एक चाइल्डहुड आर नॉट दैट गुड, यानी कि वो इंडिया में रहता है, ठीक है, और उसने इंडियन जो कल्चर है उसको अडॉप्ट किया है। बेसिकली वो इंडियन नहीं है, वो उसकी जो परमानेंट रहाइश है वो है इंग्लैंड में। अब जो इसके पेरेंट्स हैं वो वापस जाना चाहते हैं इंग्लैंड में, ठीक है। अब हैरी क्या करता है कि वो जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं इंडिया ही रहूँगा, इंग्लैंड नहीं जाऊँगा। अब ये जो कल्चर था इंडिया का,
वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव था उस पर कि उसने जाने से इनकार कर दिया। अब जो इसका सिक्स थीम है वो हमारे पास आता है लॉस्ट कल्चर। अब लॉस्ट कल्चर कैसे है? अब लॉस्ट कल्चर इस तरह है, जब वॉर की वजह से लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन की, हिजरत की, तो उनका वहाँ पर कल्चर था, अपने कंट्री में एक उनका अपना ओन कल्चर था, सोसाइटी में कल्चर था। अब डिस्ट्रक्शन की वजह से जो कि ख़त्म हो गया, अब उनको एक नए कल्चर को फेस करना था, एक नए कल्चर को लर्न करना था। ठीक है, तो इसलिए उनका जो प्रीवियस कल्चर था वो लॉस्ट हो गया। अब आ जाता है सेवन थीम, जो इसका लास्ट थीम है वो है यूनिटी। अब यूनिटी क्या है? यूनिटी इस नावल में हमें इस जगह पर मिलती है कि जब जो प्रोटैगनिस्ट है हीरो को, वो माइग्रेट करती है इंडिया में। ठीक है, वो माइग्रेट करती है इंडिया में किसके पास? एलिज़ाबेथ के पास। अब जो एलिज़ाबेथ का जो हस्बैंड है उसका नाम वो बेसिकली एक ब्रिटिश है। ठीक, और जबकि हीरो को एक जैपनीज़ है। और अगर हम बात करें सज्जाद की, तो वो बिलोंग करता है इंडिया से। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि ये ऑल जो करेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिटी को, क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं और उनका ताल्लुक एक डिफरेंट प्लेसेस से है, इवन कि फिर भी वो टुगेदर मींस के इकट्ठे रह रहे हैं। तो ये गाइस इनके सेवन थीम थे इस नावल के। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी आपको क्यूरीज हो अबाउट किसी नावल या ड्रामा की समरी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।